बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी रिवायत छोड़ यूपी की 10 सीट पर उपचुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी अगर उपचुनाव नहीं लड़ती रही, कुछ मौके उपवाद में है। जी हाँ, काशीराम के वक्त से ही ये परंपरा कायम थी। मायावती ने भी इसे निभाया। इस बार बीएसपी राज्य की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। मैदान में बीएसपी के उतरने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना और कोटा जैसे मुद्दे उठा रही है। इन पर आवाज मुखर करके वो दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हाल ही में 5 साल के लिए पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। साथ ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश को फिर से पार्टी में ओहदा और अख्तियार दे दिया है। आकाश वही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। बीच में ही मायावती ने उन्हें ओहदे से हटाकर प्रचार से अलग कर दिया था। फिर से आकाश को सक्रिय करने का मतलब भी साफ है कि अब वे अपने कोर वोटर को एक तरह से एकजुट करने में लगेंगी। उत्तर प्रदेश में साल 2007 से 12 के दौरान बीएसपी बहुमत वाली सरकार चला चुकी है। ये वो वक्त था जब बीएसपी राज्य विधानसभा सीटों के हिसाब से नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। दौर बदलने के साथ बीएसपी चौथे 5वें पैदान पर खड़ी है। उसका वोट शेयर गिर गया है, जो 30 से 12.5 तक गिर चुका है। ऐसे में फिर से पार्टी अगर अपने को तैयार करती है तो दलित वर्ग के उसके वोट पार्टी में एकजुट हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव में संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव को खूब लुभाया। ये सोच नीचे तक पहुंची थी, जहां राज्य में बीजेपी की सीटें कम होने के बहुत से कारणों में अहम वजह ये भी है अपना जाति और आरक्षण बचाए रखने के नाम पर बहुत सारा दलित वोट एसपी कांग्रेस गठबंधन की झोली में गिरा। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर 2022 में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इस चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली खुद तो नहीं जीत सके, लेकिन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र हार जरूर गए। गुड्डू जमाली को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बता दें कि पहले बीएसपी के उपचुनाव न लड़ने के सवाल पर वे कहते हैं कि ये सही है कि पहले बीएसपी कहती थी कि वो उपचुनाव में अपने कार्यकर्ताओं और रिसोर्सेस को व्यर्थ में नहीं लगाना चाहती है, लिहाजा उपचुनाव की जगह आम चुनाव ही लड़ती थी। लेकिन ये तर्क तब ठीक था जब बीएसपी एक बड़ी पार्टी थी। अब बीएसपी की जो स्थिति है उसके लिए ये दलील ठीक नहीं लगती है।